अभी खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो भाई गुल आ चुकी है अपनी अम्मा के घर में, और क्यों ना आए, क्योंकि उसको वहां पर कह दिया गया कि तुम अपना बच्चा ये गिरा दो क्योंकि हमें बेटी नहीं चाहिए। भाई सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि अगर बेटा नहीं है तो कम से कम बेटी भी नहीं चाहिए। मतलब हम जिम्मेदारियां नहीं पाल सकते, नहुसत घर में नहीं चाहते। तो यहाँ पर गुल ने क्या किया, उसने कहा तुम चाहे डिवोर्स दो मुझे, चाहे तुम मुझे जो है ना यहाँ से ना निकलने दो, जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अपने बच्चे को बचाना है तुम जैसे बाप से। तो वो यहाँ से आ चुकी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर जहाँ पर वो जा रही है ना, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डायन बैठी है जो अपनी ही भतीजी को निगलने वाली है। तो भाई हाँ जी, सुरैया यहाँ पर गुल का बच्चा गिराने में सबसे बड़ा करामत काम करने वाली है। वो ये होगा कि गुल वहाँ पर वैसे भी गई हुई है और मीठी छुरियाँ तो वो वैसे ही चलाएगी क्योंकि उसको मकान के कागज चाहिए थे। तो यहाँ पर वो क्या करेगी कि वो उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देगी कि वो बच्चा बेचारा खुद ब खुद अल्लाह पाक के पास चला जाएगा और किसी का नाम भी नहीं आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छेती से कर दो। तो भाई स्टोरी आप बहुत जल्द मजे का ट्विस्ट लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नफीस करने वाला है दूसरी शादी। तो हाँ जी, दूसरी शादी करने वाला है और सुरैया भी जाने वाली है अपने घर, क्योंकि सुरैया को यहाँ से गुल का बच्चा गिरा कर ही जाना है। और ये बात भी अब डन हो चुकी है कि घर जो बिकने वाला था ना, वो अब घर भी नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही गुल आएगी उसको सब इरादे पता चल चुके हैं। तो उसने आते ही सबसे पहले यही करना है, वो घर नहीं बिकने देगी। ये जो एडवांस लिए खड़े हैं ना, ये भी उन्हें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि गुल के सामने उसकी भाभी की असलियत आ जाएगी। वो उसके खाने में कुछ ऐसा मिला रही होगी जिसकी वजह से उसका बच्चा ज़ाया हो जाए। लेकिन वो इस टाइम पे आकर समझ जाएगी सुरैया की सारी, और उसने जो पावर ऑफ अटर्नी अपने भाई को दी थी, जिसके बेस के ऊपर वो इतना डाढ़ा हो रहा था ना, वो वापस ले ली जाएगी। तो यहाँ पर जो गुल का घर है ना, वो नहीं बिकेगा और सुरैया इसी बात का इशू बनाते हुए फूफा करती अपने घर चली जाएगी। और नफीस के पास तो बीवी है नहीं, वो एक ऐसा इंसान है जिसको हर टाइम चटखारे किस्म के ना मिलते रहे। मतलब जब उसकी बीवी होगी नहीं तो लाजमन उसने दूसरी को ले आना है, तो वो दूसरी को ले आएगा जी। वो वाकई ही दूसरी बीवी को निकाह तो वो पहले कर चुका है, अब वो सबके सामने जाहिर कर देगा कि ये मेरी बीवी है और अब से ये यहीं रहेगी। और वो बीवी भी बहुत ज्यादा चतरी होगी, वो इन सब का बहुत हाल करने वाली है, जो हमें बहुत ज्यादा मजा देने वाली है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे कह सकती हूँ कि नफीस की दूसरी बीवी ऐसे होगी, जैसे कहते हैं ना, जैसे को तैसे वाला हाल। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। सुरैया तो वहां से नाराज होकर अपनी अम्मी के घर आ जाएगी। नफीस दूसरी बीवी जैसे ही लेकर आएगा, वो सुरैया को और यहाँ पर उसकी माँ को बहुत बुरा हाल करने वाली है। और एक टाइम पे फिर सुरैया खुद कहेगी कि मैं यहाँ पर क्यों रह रही हूँ, मतलब कि मैं क्यों जलील हो रही हूँ आपके साथ। भाई मुझे मेरा आराम बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं जा रही हूँ दोबारा से अपने शोहर के पास, कम से कम मैं वहां पर सुकून से तो रहती थी। यहाँ पर तो मुझे भाभी कुट कुट के काम कराती है, भाई मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पर वो तो चलती बनेगी, लेकिन वहां पर जैसे ही नोमी का एक्सीडेंट होगा, नोमी जो है ना वो माजूर हो जाएगा, तो इस बेस के ऊपर वो दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आप नोमी उसके सर के ऊपर बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके काम है, वो सब कुछ सुरैया को करने पड़ेंगे। तो इस वजह से डर कर वो आ जाएगी। और ये बात तो कन्फर्म है कि भाई बहनों का साथ जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। दुनिया में हर रिश्ता पीछे है, लेकिन वो कहते हैं ना, नमा पिवासी ना भेड़ी फिरा जमसेन। तो मतलब वो जो साथ होगा ना, वो गुल ने क्लियर कर देना है। गुल ने अपनी भाभी के जाने के बावजूद भी नोमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उस स्टेज पर जब नोमी को बहुत ज्यादा अशद जरूरत होगी एक बीवी की, लेकिन बीवी नहीं होगी, तो वहां पर गुल ख्याल रखेगी अपने भाई का, उसके खाने पीने का, दवाई दारू का और सब चीजों का, क्योंकि गुल के पास एक वाहिद रिश्ता यही रह जाएगा। उसकी माँ भी नहीं रहेगी, और वो बच्चा जिसके लिए वो बेचारी सोच रही थी, बहुत सारे ख्वाब देख रही थी, वो बेचारी भी उससे हाथ धो बैठेगी। तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए ही जिएगी। लेकिन इस समय मजे का ट्विस्ट ये है कि अहमर बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए आया करेगा गुल के पास। उसने बार बार यकीन दिलाना है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। वो जो बात शादी वाली रात अधूरी रह गई थी ना, उस बात को कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा वो यहाँ पर। जब उसको ये पता चलेगा कि गुल खुला लेना चाहती है नफीस से, तो उस पॉइंट के ऊपर वो कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मुझे तुमसे अब से नहीं बचपन से मोहब्बत है। इस पॉइंट पे उसने कह देना है कि जब इंसान पर शैतान हैवी होता है ना, तो वो ऐसी ही बेतुकी हरकतें करता है। तो उसने अहमर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि
जिस तरह की गुल नेचर की है ना, वो अब दूसरी शादी को बिलीव करेगी नहीं। वो बस अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है कि उसका रिजल्ट आने के फौरन बाद ही उसको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तो इस पॉइंट पर आकर उसने अहमर का साथ भी छोड़ देना है और अहमर की शादी उसकी माँ जबरदस्ती जो है ना एक उस लड़की से कर देगी, नौशीन जो उनके घर में आजकल आई हुई है ना, उसी से शादी कर देगी। और वो बेचारी भी खुश नहीं रह सकेगी, क्योंकि शादी से पहले ही अहमर ने उसको कह देना है कि तुम मेरे ख्वाब मत देखो, मैं क्योंकि मेरे दिल में किसी और की जगह है। तो वो उस टाइम उसको क्लियर कर देगा। लेकिन यहाँ नौशीन अपनी मोहब्बत में ये सब कुछ भूल जाएगी और ये शादी कर लेगी। लेकिन शादी के बाद जो मोहब्बत एक मियाँ बीवी के दरमियान होती है ना, वो अहमर नहीं दे पाएगा अपनी बीवी को। तो नौशीन इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और वो बार बार रोती रहेगी। और फिर ना मेका ही अब उसकी ससुराल में जगह होगी, क्योंकि एक गलत डिसीजन उस बेचारी को इस स्टेज पर ले आएगा। ये स्टोरी तो आगे बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है जैसे मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट वैसी की वैसी। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर कर दिया करो और ये बताओ कि नेक्स्ट कौन से ड्रामे पे वीडियो बनाओ।